बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था और इस वीडियो में हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ इज़ टू यूज़ इट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की वो है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब चार्ज हो तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की। इन ऑल सच केसेस, इस तरह के तमाम केसेस में वी इमेजिन ए क्लोज सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ऐसे तमाम केसेस जिनमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द, तो हम क्या करते हैं, एक क्लोज सरफेस इमेजिन करते हैं जिसका नाम है गॉसियन सरफेस, पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ टू बी कैलकुलेटेड। और वो जो सरफेस है वो उस पॉइंट में से पास कर रही होती है जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो। अभी हम आगे जब एप्लीकेशन करेंगे, एक सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा, इसका बेहतर आइडिया हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग गॉसियस लॉ। तो जो सरफेस हमने मानी होती है, गॉसियन सरफेस जो हमने अज्यूम की होती है, और उसमें से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड कर लेते हैं गॉसियस लॉ यूज करके। एंड कंपेयर इट विद दी रिलेशन, और फिर उसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलती हैं उसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, और फिर यहाँ से हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो अब अपनी पहली एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो चार्ज सफेयर। तो हमारे पास एक होलो चार्ज सफ़ेयर है, मतलब एक खाली सफ़ेयर है, उस जो अंदर से खोखला है और उसके ऊपर चार्ज है, उसकी सरफेस के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस होलो सफ़ेयर के अंदर। और ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल अंदर से खाली है, कोई चार्ज अंदर मौजूद नहीं है, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, ये पॉइंट पी ले लिया मैंने, इस पॉइंट के ऊपर मैंने लेट किया कि मैं इस पॉइंट के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ इस सफ़ेयर के अंदर, क्योंकि हमने सफ़ेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो मैंने उसके अंदर एक पॉइंट ले लिया। और ये जो सफ़ेयर है मेरे पास, होलो चार्ज सफ़ेयर है, इसका रेडियस मैंने मान लिया आर। अब हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, हमें एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ती है। तो मैं उस चार्ज सफ़ेयर के अंदर एक गॉसियन सरफेस मान लूँगा कि मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है। तो ये मैंने पर्पल कलर से एक सरफेस ड्रॉ कर दी, और ये सरफेस उस पॉइंट में से पास कर रही है जो हमने अभी पीछे स्टेटमेंट पढ़ी कि जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है वो उस पॉइंट में से पास करनी चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये मेरे पास एक गॉसियन सरफेस होगी, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस जो मैं मान रहा हूँ वो आर प्राइम है, और ऑब्वियसली आर प्राइम जो है वो लेस देन होगा आर से। मतलब अगर ये मैंने अंदर ड्रॉ किया, बाहर वाले सफ़ेयर से अंदर ड्रॉ किया, तो अंदर वाले का रेडियस हमेशा छोटा होगा बाहर वाले से। तो ये कंडीशन हमारे पास आएगी गॉसियन सरफेस की। तो ये मैंने गॉसियन सरफेस इसकी इमेजिन कर ली। अब इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो मेरे पास ई ए कॉस थीटा आ जाएगा, इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का एक और फार्मूला हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, जो जिसको हमने गॉसियस लॉ बोला था। और गॉसियस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में से पास कर रही हैं वो बराबर होती है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्यू उस सरफेस के अंदर का चार्ज होता है। अब इस सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं, तो मतलब इसमें क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस देयर इज अ नो चार्ज। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्यू की वैल्यू होगी 0। 0 पुट करेंगे तो फाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू फाई इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो मेरे पास आ जाएगा फाई, यहाँ पे 0 पुट करने से मेरे पास आ जाएगा 0 इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा। अब हमें पता है कि एरिया तो 0 नहीं है, जो गॉसियन सरफेस हमने ली हुई है इस गॉसियन सरफेस का एरिया 0 नहीं है, क्योंकि जो भी सफ़ेयर हमारे पास, कोई भी सफेरिकल सरफेस होती है उसका एरिया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर है, तो वो 0 के इक्वल तो नहीं है। और फिर कोस थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू भी 90 नहीं है हमारे पास, किसी भी सरफेस सफेरिकल सरफेस की जो डायरेक्शन है वो उसके बिल्कुल आउटवर्ड होती है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से बाहर जा रही है, तो उसका जो इस एरिया के साथ वेक्टर है उसके दरमियान में डायरेक्शन 0 बनेगी, ना कि 90। तो कोस 0 भी हमारे पास 0, कोस थीटा भी हमारे पास 0 नहीं है। बाकी बचा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लाजमी तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बराबर होगी 0 के।
जब कोई भी चीज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है और वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो उन सब में से कोई ना कोई चीज़ ज़ीरो होना लाजमी है, जिसकी वजह से वो इक्वल टू ज़ीरो आ रही है। तो ना तो ए ज़ीरो है, ना कोस थीटा ज़ीरो है, तो जाहिर है फिर ए ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही हमारे पास ज़ीरो होगी। तो ये हमने बोल दिया द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर इज ज़ीरो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई चार्ज स्फीयर के अंदर वो ज़ीरो आ गई। और फिर हम इसको इस स्टेटमेंट को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, द इंटीरियर ऑफ होलो चार्ज स्फीयर इज फील्ड फ्री रीजन। मतलब इंटीरियर मतलब अंदर वाला हिस्सा, जो होलो चार्ज स्फीयर के अंदर वाला हिस्सा है वो फील्ड फ्री रीजन है, उसके वहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे मौजूद नहीं है। और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है या इसकी एप्लीकेशन हमें क्या मिलती है, एनी अपरेटस प्लेस्ड इनसाइड द मेटल इनक्लोजर इज शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। कि आप कोई भी एक ऐसी सरफेस ले लें जो कि बंद हो और उसके ऊपर आप चार्ज छोड़ दें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकती। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं जा सकती तो उसके अंदर आप कोई भी कंपोनेंट रख दें, कोई भी अपरेटस रख दें, उसके ऊपर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा और वो शील्ड हो जाएगी। वो एक जो उसकी सरफेस है वो एक शील्ड की तरह काम करेगी। मतलब शील्ड ऐसी चीज़ होती है जो अंदर वाली चीज़ को बाहर वाली एक्सटर्नल एजेंसी से बचाती है। तो वो बाहर वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर वाली ऑपरेटर्स के ऊपर कभी भी नहीं लगेगी, तो वो शील्ड बन जाएगी एक। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसमें हम इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट पे। और आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ और वहाँ से आप इसके नोट्स भी लाजमी डाउनलोड कर लीजिए करें। इसके जो शीट्स मैं यूज़ करता हूँ इसके नोट्स भी और दूसरे भी नोट्स जो हैं, मैं कुछ बुक से नोट्स जो है वो शेयर करता हूँ अपनी वेबसाइट पे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ वेबसाइट का और वहाँ से आप वहाँ पे जाके तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं।